हमदानी साहब की तल्ख और खरे जुमले खत्म हुए तो पूरे लाउंज में जैसे एक घटन सी फैल गई। मगर अरमीन बेगम के अंदर कुछ टूट कर बीदार हुआ। उनकी आंखों में वो शोला पहली बार नजर आया जो सालों से दबाया हुआ था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और गहरी सांस लेकर कहा, हमदानी साहब ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आज जो जल्लत हम पर गरी है, जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, ये सब सिकंदर के करतूतों की वजह से है। नमरा की तरफ देखा तो उसके होंठ कांप रहे थे। आंखें आंसुओं से भीगी थीं। अरमीन बेगम का लहजा नरम नहीं रहा था। जिस तरह आज निमरा के माँ बाप रो रहे हैं, वैसे ही अनुष्या के घर वाले भी कभी टूटे होंगे। हमने जो सोचा तक नहीं था, वो तकलीफ वो सहकर गुजर गई। ये कहते ही जैसे उनके अंदर एक फैसला नक्श हो गया। वो अचानक खड़ी हुए और एकदम तेज कदमों से सिकंदर के कमरे की तरफ बढ़ गई। उनकी चाल में वो लर्जिश थी जो जब्त टूटने पर आती है। दरवाजा जोर से खुला। सिकंदर! उनकी आवाज पूरी दीवारों में गूंज गई। अब हिसाब दो तुम अपने किए हुए जुल्म का। सिकंदर हैरत से खड़ा हो गया। उम्मी, आप उस अंदाज में मुझसे? अरमीन बेगम सीधी उसके सामने आ गई। जिस शख्स ने किसी की जिंदगी उजाड़ी हो, उससे ऐसे ही बात की जाती है। अनुषा का जुर्म क्या था? सिर्फ इतना कि उसने तुम्हें सच्चा समझ लिया था। तुमने उसे रसवा किया, उसकी इज्जत पामाल की और फिर बेखौफ होकर आगे बढ़ गए। सिकंदर का चेहरा गुस्से से सर्ख होने लगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो लड़की, एक लफ्ज नहीं। अरमीन का हाथ हुआ में उठा। गलत अगर कोई था तो तुम थे। कमजोर वो नहीं। तुम अपने गुरूर के आगे बजदल निकले। आज अगर हमारा घर दरबदर हो रहा है तो उसकी वजह तुम हो। शदीद आवाज सुनते ही पूरे घर के अफराद दरवाजे के करीब आते गए। फरीद साहब, हमजा, नमरा, हमदानी साहब, सबके चेहरों पर दुख, गुस्सा और हैरत मिली जली हालत थी। यहां तक कि अलीजे और दाइम भी खामोश खड़े समात बन गए। अलीजे की आंखों में एक अजीब कैफियत झलकी, इत्मीनान और बेरहम जीत का एहसास। आखिरकार सच ने आवाज पा ही ली। वो दिल में सोच रही थी। अरमीन बेगम ने सिकंदर की आंखों में बुराह रास्त देखकर कहा, तुम अब उस घर में उसी सूरत रह सकते हो अगर उन्मुशा के किसी अपने के पास जाकर कुतान झूठ के बगैर माफी मांगो। इसकी मां, इसके रिश्तेदार, कोई भी, लेकिन तुम्हारा सिर झुका होना चाहिए। सिकंदर की आवाज भराकर बुलंद हुई। मैं क्यों झुकूं? मैं क्यों माफी मांगूं? मैं किसी के आगे नहीं जाता। फरीद साहब ने सख्त लहजे में एक एक लफ्ज चबाकर कहा, तो फिर याद रखो, इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। हम किसी जालिम का बोझ नहीं उठाएंगे। ये बात सुनकर सिकंदर की सांसें बेतरतीब हो गईं। वो सबकी नजरों से घबरा कर पीछे हटा। नमरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में बरसों का दर्द था। अगर तुमने किसी को तबाह न किया होता तो आज मेरी जिंदगी भी मलबा न बनती। तुम्हारे एक फैसला ने न जाने कितने घरों को टुकड़े टुकड़े किया है। दाइम ने सख्त मगर पुरस्कून आवाज में कहा, जो गलती का इतराफ नहीं करता उसकी तबाही शुरू हो चुकी होती है। सिकंदर, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। पूरे हाल में खामोशी गहरी होती गई, जैसे सब अपनी सांसें रोककर सिकंदर के जवाब का इंतजार कर रहे हों। अलीजे ने एक ठंडी सांस ली। हर गुनाह का दिन होता है, आज शायद वो दिन है। अरमीन बेगम ने आखिरी और फैसला कुन वार किया। अगर तुमने आज माफी न मांगी तो समझ लो ये घर, ये रिश्ते, ये आसरा सब खो दोगे। सिकंदर की आंखों में एक लम्हे को पछतावा झलका, मगर गुरूर ने फौरन उसे दबा लिया। वो कुछ बोल न सका। कहानी एक ऐसे मकाम पर खड़ी थी जहां फैसला सिर्फ सिकंदर का था, झुक जाना या सब कुछ खो देना।